जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको पीपल देवता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। पीपल की पूजा करने से और कथा करने से शनि देव भगवान खुश होते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं पीपल की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत धार्मिक स्वभाव वाली थी। वह प्रतिदिन नियम से भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती और पीपल की पूजा किया करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। उनकी चिंता बढ़ती रहती कि हमारे बाद हमारी धन संपत्ति कौन संभालेगा और बुढ़ापे में हमारी देखरेख कौन करेगा। अब जैसे जैसे सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उसने घर पर दाई को बुलवाया और उसने दाई से कहा कि आप सेठ जी से बोल दो कि सेठानी पेट से है, आप पिता बनने वाले हो, और सबको गांव में ये बात बोल दो कि सेठ सेठानी के घर खुशखबरी आने वाली है। यह बोलने के लिए सेठानी ने दाई को खूब धन दिया। दाई ने ऐसा ही किया। उसने सेठ जी से और सभी गांव वालों से बोल दिया कि सेठानी जी पेट से हैं। 6 महीने निकल गए। 7वां महीना लगते ही सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रख लिया। सेठ ने पूरे गांव को इस कार्यक्रम में बुलवाया। सेठानी ने दाई से बोला कि जब गांव में किसी के भी बच्चा हो तो तू उसे थोड़ी देर के लिए लाकर मेरी गोद में डाल देना। मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगी। धन के लालच में दाई सेठानी की हर बात मानती जाती। इसके बाद 9वां महीना पूरा होता है। गांव में किसी के यहाँ बच्चा होता है तो दाई उसे लाकर सेठानी की गोद में डाल देती है और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सबको हो जाता है कि सेठ जी के घर बेटा हुआ है। यह बात पूरे गांव में सबको पता चल जाती है। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इसके बाद जब बेटा 1.25 महीने का होता है तो उसके तिलक की रस्म रखी जाती है। पूरा गांव आता है तो सेठानी क्या करती है कि बेटे की जगह कटार रख देती है। जब सब पूछते हैं कि कुमार कहाँ है, तो सेठानी बोलती है कि उसे नजर लग जाएगी, इसीलिए यह रस्म कटार से ही होगी। इसके बाद 4-5 साल बीत जाते हैं। सेठानी बोलती है कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ने के लिए काशी भेजना है। तो सेठ गुस्सा होकर बोलते हैं कि जिस बेटे को आज तक मैंने नहीं देखा, उसे तुम पढ़ने काशी भेजना चाहती हो। तो सेठानी गुस्से में कहने लगी, आपसे जितना बोला है उतना करो। आप मेरे बेटे को काशी भेजने की तैयारी करो। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ सेठानी का बेटा पढ़ने के लिए काशी जा रहा है, पर आज तक उसे देखा किसी ने नहीं था। इसके बाद 12-13 साल बीत गए। अब बेटे की उम्र शादी वाली हो गई। तो यह सोचकर सेठानी सेठ से बोलने लगी, हमारे बेटे के लिए लड़के ढूंढो। उसकी उम्र शादी की हो गई है, और ऐसी लड़की ढूंढना जो घर को जोड़े, तोड़े नहीं। सेठानी के मुख से यह बात सुनकर सेठ बहुत गुस्सा हुआ और बोलने लगा कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही हो। जिस बेटे को आज तक मैंने नहीं देखा, तू उसकी शादी करवाएगी? बता जरा कैसे करवाएगी उसकी शादी। तब सेठानी कहती है कि आप बस लड़की ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। सेठानी की जिद के आगे विवश होकर सेठ जी लड़के ढूंढने निकल जाते हैं। वे चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं।
शाम होने को आई तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। सभी ने अपना अपना घर तोड़ दिया, लेकिन एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। उसने कहा कि यह मेरा घर है, मैंने इसे प्रेम से बनाया है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की सुशील और समझदार लगी। जब वह घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने उसके पिता से बात की और अपने बारे में बताया। लड़की के पिता ने सोचा कि इतना बड़ा सेठ मेरी लड़की का रिश्ता मांग रहा है, मेरी बेटी सुख से और खुश रहेगी। लड़की के पिता ने रिश्ता कर दिया और शादी तय कर दी गई। शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई का दिन आ जाता है। तब सभी लड़के के बारे में पूछते हैं कि लड़का कहाँ है, लेकिन सेठानी बोलती है कि लड़का अभी काशी में है, उसे आने में समय लगेगा। इसीलिए आप कटार से सगाई की रस्म पूरी करो। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है। सभी लड़के के बारे में पूछते हैं, लेकिन सेठानी फिर बहाना बनाती है कि बेटे को काशी में काम पड़ गया, आप कटार से फेरे करवा दो। शादी का दिन था। सभी सगे संबंधी आए हुए थे। इसीलिए विवश होकर लड़की के पिता ने सेठानी की बात मानकर अपनी बेटी की शादी कटार से कर दी। अब नई बहू ससुराल आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सेठानी के आस पड़ोस वाले सोचते हैं कि इसके बेटे को आज तक नहीं देखा, लेकिन यह बहू ले आई। एक दिन पड़ोसन बहू को आवाज लगाते हुए बोलती है, एक हांडिया की बहू। यह सुनकर बहू चिढ़ जाती है और बोलती है कि आप मुझे खांडिया की बहू कहकर क्यों बुला रही हो? आप मुझे मेरे पति का नाम लेकर बुलाओ। इस पर पड़ोसन बोली कि हमने तेरे पति को आज तक नहीं देखा, तुमने देखा है क्या कभी? तो बहू बोली कि मैंने भी नहीं देखा। यह सुनकर बहू सासू के पास जाती है और बोलती है कि माँ मेरा पति कहाँ है और वो कब आएंगे? तब सासू बहू को समझाते बोलती है कि तेरा पति काशी गया है पढ़ने, अभी उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी वह तेरे पास आ जाएगा। सास ने बहू से बोला कि तुम ऐसे ही किसी पड़ोसन की बात मत सुना करो, यह तो कुछ भी बोलते रहते हैं। सेठानी का घर बहुत बड़ा था। उसके 7 कोठे थे, जिनकी चाबी हमेशा सेठानी के पास रहती थी। अब सेठानी तो हर रोज भजन कीर्तन करने मंदिर जाती थी, इसीलिए पीछे से बहू का मन लगा रहे तो उसने चाबियां बहू को देकर बोला कि तुम यह चाबियां लो और सभी कोठे देख लो, लेकिन 7वां कोठा मत खोलना। सास की बात सुनकर बहू ने चाबियां ली और कोठे देखने लगी। सास मंदिर चली गई। बहू ने पहला कोठा खोला। उस कमरे में खूब सारे नए नए रेशम के कपड़े थे। बहू कपड़े देखकर खुश हो गई। वह हर रोज नए नए कपड़े पहनती और अपने आप को देखती। इस तरह काफी समय निकल गया। इसके बाद बहू ने दूसरा कमरा खोला। दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू नए नए गहने पहनती और खुश होती। इसके बाद बहू तीसरा कमरा खोलती तो उसमें मिठाइयाँ और बहुत अच्छे पकवान थे। बहू हर रोज मिठाइयाँ खाती, कपड़े पहनती, गहने पहनती। इस तरह समय निकलता गया। इसके बाद बहू ने एक एक करके 6 कमरे खोल लिए। उन कमरों में किसी में हीरे जवाहरात, किसी में कुछ था। बहू ने सोचा कि 7वें कमरे में क्या है। एक बार उसने सोचा कि ये कमरा खोलने के लिए तो सासू माँ ने मना किया है, लेकिन फिर उसे विचार आया कि सासू माँ तो मंदिर चली जाती हैं, मैं उनके पीछे से ये कमरा खोल लेती हूँ, उन्हें कौन सा पता चलेगा और उनके आने से पहले इस कमरे को बंद कर दूंगी। इसके बाद बहू ने 7वां कमरा खोला तो देखा कि वहाँ पर एक मंदिर और पीपल का पेड़ है।
बहू सोचने लगी कि मंदिर तो घर में है, लेकिन सासू जी बाहर मंदिर क्यों जाती हैं। यह सोचकर वह पीपल के पेड़ के पास बैठ गई। इतने में से पीपल में से एक युवक निकलकर आता है। बहू उसे देखकर डर जाती है और पूछने लगती है कि आप कौन। तो युवक बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू कहती है, लेकिन आप तो काशी में थे। तो युवक बोला, मैं आ गया काशी से, लेकिन माँ को मत बताना। बहू बोलती है कि ठीक है। अब बहू ने कौन सा कभी अपने पति को देखा था, तो वह उसे ही अपना पति मान लेती है। अब वह हर रोज उस 7वें कमरे में जाती उस युवक से मिलने। वह बातें करते और समय बिताते। कुछ समय बाद बहू पेट से हो गई। यह सुनकर सेठ सेठानी पर बहुत चिल्लाने लगा कि अपने बेटे को ना कभी मैंने देखा, ना गांव में किसी ने देखा, फिर भी यह पेट से हो गई। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। अब पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। सेठानी सेठ को धैर्य बंधवाती है और प्यार से बहू से पूछती है कि बेटी, तेरा पति तो काशी गया है, तो ये बच्चा किसका है। बहू बोलती है, नहीं माँ, वो तो कब के काशी से आ गए। वो 7वें कमरे में रहते हैं। आपके मना करने के बाद भी मैंने वो कमरा खोल लिया था। वो मुझे वहीं मिले। वो पीपल के पेड़ से आते हैं। 7वें कमरे में एक मंदिर और पीपल का पेड़ है। वो वहीं रहते हैं। बहू के मुख से ये बात सुनकर सासू माँ समझ गई कि यह पीपल देवता और भगवान की कृपा है। सास ने बहू से कहा कि बेटा, आ गया तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बहू बोली, माँ, मुझे उन्होंने मना किया था कि किसी को मत बताना, इसीलिए आपके मंदिर से वापस आने से पहले मैं आ जाती थी। अब बहू के माध्यम से सास भी बेटे को पाना चाहती थी। सास ने बहू से कहा कि तुझे चूड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम रखा है, तो बेटे से बोलना कि तुझे चूड़ी चढ़ाने जरूर आए। बहू ने कहा, ठीक है माँ। कार्यक्रम रखा गया। बहू ने अपने पति को कार्यक्रम के बारे में बताया, तो उसने कहा कि माँ से बोलना, मैं आ जाऊंगा। चूड़ी चढ़ाने का दिन आ गया। पूरा गांव आया। बेटे का इंतजार हो रहा था। काफी समय बीत गया, लेकिन बेटा नहीं आया। गांव वाले बातें करने लगे कि अगर बेटा होगा तो आएगा ना। इतने में एक बहुत सुंदर युवक आता है और आकर बहू के पास बैठ जाता है। सभी इतने सुंदर युवक को देखते हैं और बातें करने लगते हैं कि सच में सेठानी का डरना बिल्कुल सही था। इतना सुंदर बेटा है तो नजर तो लग ही जाती। इसीलिए सेठानी ने अपने बेटे को आज तक किसी को देखने नहीं दिया। कार्यक्रम खत्म हो गया तो वो युवक वापस अपने कमरे में पीपल में जाने लगा। सास ने बहू को पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें उसे रोकने के लिए क्या करना है। जैसे ही वह युवक पीपल के पास रखी सांप की केंजुली पहनकर जाने लगा, तो बहू ने केंजुली जला दी। केंजुली जलने से युवक को जलन होने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे जलन हो रही है, मैं जल रहा हूँ। बहू ने युवक पर ठंडा दूध डाल दिया। युवक की जलन ठीक हो गई। अब वह पीपल के अंदर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि जिस केंजुली को पहनकर वो आता जाता था, अब वह जल चुकी थी। अब वह सदैव के लिए इसी लोक का हो गया था। इस तरह माँ के विश्वास से उसको पीपल देवता ने एक बेटा दे दिया और उसकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की लाज रखी। हे पीपल देवता, जैसे एक माँ पर अपनी कृपा की, उसी तरह हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय पीपल देवता की।